तो हम आत्मा जो है वो जिनकी संतान है माता पिता की, उनमें एक पतित है एक पावन है, ऐसे कि परम पिता परमात्मा दोनों ही पावन। परम आत्मा शब्द कहा गया, इससे साबित होता है कि वो हीरो पार्टधारी आत्मा संसार में प्रत्यक्ष हो गई। सबने जान लिया कि हाँ परम पार्टधारी है। उसका नाम बाद में, और उस पे फिदा होके आया परम पिता। तो माता पिता हुए तो, लेकिन सवाल ये है एक पतित की संतान है एक पावन की संतान है। एंग्लो इंडियन है क्या? पक्के भारतवासी नहीं है। तो परमात्मा शब्द कहा ही जाता है जब संपन्न स्टेज बन जाए है। जब संपन्न स्टेज बन जाए तो परम पिता उसमें रहेगा है? रहेगा? अरे रहेगा कि नहीं? नहीं रहेगा। तो फिर ये परम पिता किसके लिए कहा? जिसमें प्रवेश किया वो आत्मा बाप समान बनी या नहीं बनी? तो नाम शिव लगाया गया। शिव माने कल्याणकारी। जैसे बाप कल्याणकारी था सारी सृष्टि का, प्राणी मात्र का, ऐसे वो आत्मा भी क्या बनी? कल्याणकारी बनी। तो वो टाइटल मिल जाता है परमात्मा। एक ही शरीर है, उसी शरीर में पिता है आत्मा है बीज रूप, और शरीर है जिसे कहते हैं वेदों में कहा गया हिरण्यगर्भ। हिरण्य माने सोना, गर्भ माने माता। गर्भ कौन धारण करती है? माता धारण करती ना। तो वो शरीर जो है जिसे लिंग कहा जाता है यादगार, वो लिंग ही परमात्मा हो गया। तो क्या चैतन्य है कि जड़ है? हाँ, चैतन्य इसलिए है कि बाप की याद की पावर रग रग में रोम रोम में भरी हुई है। तो वो जो 5 तत्वों का शरीर बनता है, वो सामान्य शरीर तो सब विनाशी हो गए, लेकिन जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश किया वो योग बल के आधार पर कैसा हुआ? योग का भंडारी, माने परमपिता ज्ञान का भंडारी, अखूट ज्ञान का भंडारी, और परमात्मा अखूट योग का भंडारी। तो वो योग की पावर वो सारी सृष्टि में वितरित होती रहती है। हर प्राणी मात्र जैसे एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, जड़ 5 तत्वों का पुतला, और उसमें परम पिता का करंट तो है, लेकिन परम पिता तो नहीं है। तो किसका करंट चालू रहता है? परमात्मा का करंट चालू रहता है। तो लोगों ने समझ लिया परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा सर्वव्यापी थोड़े ही है, कण कण में व्यापी है। अरे परमात्मा चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य है, आत्मा ही चैतन्य है। तो अगर सर्वव्यापी है तो मुर्दा हो जाए तो उसमें भी व्यापी होना चाहिए है?
पहले तो हलन चलन करता था, आंखों में रोशनी थी, फिर बाद में तो न हलन चलन करता है न रोशनी है आंख में। तो व्यापी कहें